अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर की पहचान बन चुकी है स्वाद की वजह से। इंदौर को कहा जाता है स्वाद की राजधानी और ये नाम देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये है इंदौर का सराफा। जायके की तस्वीर है और अगर जायके की बात करें इंदौरी जायके की तो मुंह में पानी आ जाता है। और आज हम जायके के साथ चुनावी चर्चा करने वाले हैं, वो भी अपने इंदौरियों के साथ में। अंकल, चुनाव है और आपने तो कई चुनाव देख लिए हैं। वर्तमान स्थिति जो चल रही है राजनीति को लेकर, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मोदी, ओनली मोदी। इस टाइम बीजेपी का जोर है और मोदी ही आएंगे। आपने तो कांग्रेस का दौर भी देखा है। हाँ, वो भी देखा है। वो समय था, अब समय इसका है। क्या मानते हैं आपकी राहुल गांधी दो यात्रा निकाल रहे हैं, विपक्ष की पार्टी सारी एक हो चुकी है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे। सर, टाइम की बात है ये। सत्ता जो चलती है समय के अनुसार चलती है। अच्छा। उस टाइम कांग्रेस का राज था, उनका माहौल था तो उनने चलाई सरकार। आज बीजेपी का माहौल है, बीजेपी चला रही है। क्या दोनों के माहौल जो आप चर्चा कर रहे हैं, क्या बदला? क्या दोनों ही पार्टी बीजेपी कांग्रेस क्या बदला इस युग में? अभी सब काम हो रहे हैं साहब। हर आदमी सुखी हो गया है, पहले से ज्यादा अर्निंग कर रहा है, खुश है। खुश है? हाँ, बहुत ज्यादा खुश। इसलिए मोदी जी पर भरोसा है। बिल्कुल 100%। कोई मन में कुछ डाउट नहीं है? नहीं, 100 इतना सभी नहीं है। 100% पूरा उन पे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ये जो बात कही जा रही है ईडी, सीबीआई, बड़ी जो एजेंसियां, इनका दुरुपयोग हो रहा है। ये राजनीति स्टंट है। अच्छा। ये एक दूसरे की पार्टियां ये करती रहती हैं, उसमें कोई ऐसा कोई दोषी है या नहीं ये तो अदालत बताएगी। हाँ। बाकी ये माहौल तो हर सत्ता में होता है। डाउट नहीं है जनता के मन में? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये अभी भारत जोड़ो नया यात्रा निकली, उसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सब एक तरफा हवा चल रही है। एक तरफा हवा चल रही है। और इंदौर में? इंदौर में तो 100% है। आपसे पूछ ले, आप बड़े देर से साथ में खड़ी थी, क्या कहेंगी आप चुनाव को लेकर? किन मुद्दों में आप अपना वोट डालती हैं? महिलाओं को क्या चाहिए होता है? इस वक्त चुनाव है तो ये सवाल भी बनता है। मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं निकाली है, इसलिए घर घर मोदी, हर घर मोदी। दो महिलाएं ऊपर भी है, जरा उनके पास ही जाके बात करेंगे। क्या खा रही? सबसे पहले आप ये बताओ। पनीर टिक्का खा रही हूँ मैं। चलिए, अरे ये तो बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी है, एकदम यम्मी। बिल्कुल, इसीलिए और न्यूज 18 का, आप न्यूज 18 पे हमसे बात कर रही हैं और ये हमारा सबसे खास प्रोग्राम है चुनावी जायका आपके पास है, चुनावी चर्चा हम कर लेंगे। बिल्कुल तो बहुत डिलीशियस है। यहाँ एक बार आप जरूर विजिट करना, बहुत मजा आएगा। हर आइटम मिलेगा, यहाँ हर चीज अवेलेबल है। वोट डालने जाने वाली हैं आप, चुनाव नजदीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मन में कुछ क्या लेकर जाएंगे इस बार की, ये सोच के कि इस पार्टी को मुझे चुनना है? बस वही है हमारे जो है कौन? मोदी जी। उसका कोई नाम नहीं? हाँ, घर घर मोदी आ रहा है। मोदी मोदी। चलिए, मोदी जी का क्रेज नजर आ रहा है। और चलिए, एक फैमिली बैठी है, इनसे सर न्यूज 18 नेटवर्क 18 है, नेटवर्क 18 पे आपने हमसे बातचीत की है। अच्छा। और चलिए, एक फैमिली है, इनसे भी हम बात करते हैं बैठ के ही। चलिए, पूछते हैं इनके मन में क्या है। चलिए, आपसे सबसे पहले कि चुनाव है, आप लोग क्या सोच के अपना वोट डालती हैं? किसे पसंद करती हो, क्यों पसंद करती हैं? मोदी जी। मोदी। विपक्ष क्यों नहीं पसंद आ रहा है, या क्या खामियां नजर आ रही हैं? खामियां कुछ भी नहीं है, पर मोदी जी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। राहुल जी? नहीं नहीं आ रहा है वो। मोदी जी का काम, और हम कई 15 साल से जो उनका काम है वो सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ। और इस कारण से भी हम लोग उनको लाइक करते हैं। विकास हो रहा है? हाँ, विकास दिख रहा है। तो राम मंदिर है, बन के तैयार हो चुका है, लगता है कि हम लोग तो प्रयागराज के हैं। अरे अयोध्या भी हो गया है 2 साल पहले। आप तो बाबा की नगरी से आई हैं। हाँ, तो बाबा का बुलडोजर चल रहा है, विकास चल रहा है यूपी में। चल रहा है ना, चल रहा है। चेंजेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे भी। बाबा का कितना क्रेज है यूपी में? बहुत ज्यादा क्रेज है। और जिनकी जिक्र कर रहे हैं आप, प्रयागराज से बिल्कुल पास में बनारस, काशी के सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाँ, वहाँ के सांसद है। उनकी बहन का ससुराल वहीं पे है, बनारस में। अच्छा, तो आप लोग बनारस तो गए होंगे?
पहले के बनारस में और अब के बनारस में, जब से मोदी जी सांसद बने, क्या बदला है? बहुत बदल गया, बदलाव चेंजेस है। अभी तो ये बनारस में होकर के आएंगे। अच्छा, अब तो पहले से अब में तो बहुत चेंज आया है। बनारस बिल्कुल बनारस बदल रहा है। बदल रहा है बिल्कुल। काशी में विकास नजर आ रहा है। हाँ, मोदी जी की वजह से हो रहा है। तो मोदी जी का कभी किसी सभा में गए आप लोग, कहीं कुछ सुना है या कहाँ क्या गए देखते हैं? नहीं, वो जो करते हैं वो देखा है कि हाँ। बस, और गए तो नहीं है। तो इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो मन में एक ही नाम, मोदी जी। अयोध्या होके आएगी नहीं होके? नहीं, अभी मंदिर बना है तब नहीं गए, उसके पहले गए थे। उसके पहले गए थे, जाने की इच्छा है? हाँ, बहुत। आप हो क्या है? हाँ, हम लोग साथ में ही गए थे। अच्छा, 2 साल पहले अयोध्या गए कि नहीं गए? अयोध्या गए ना। साथ में ही गए थे। आप जाने का इंतजार है कि मन के तैयार? जब इलाहाबाद जाएंगे, प्रयागराज, तो फिर हम लोग जाएंगे। प्लानिंग यही है। हम तो यहाँ 15 साल से इंदौर में हैं। हाँ, मैं- इंदौर में। तो सराफा का स्वाद भी कैसा है? हम हमेशा आते हैं, आप अपने वीकली ऑफ पे आते रहते हैं। तो जो चटपटा स्वाद है, क्या राजनीति भी कुछ चटपटी सी हो रही है इस समय? हाँ, है। है? राजनीति में भी जायका लग रहा है, अलग अलग तड़के लग रहे हैं इस समय। बिल्कुल जायका लग रहा है। बिल्कुल राजनीति में तड़का लग रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। सर, चुनाव है, तो आपके मन में क्या चल रहा है? हमको लगता है बीजेपी जीतेगी और कोई उसका खिलाफ कोई और टिक नहीं सकता। नहीं टिक सकता। क्यों सर? क्योंकि उनमें यूनिटी नहीं है, विपक्ष में यूनिटी नहीं है। मतलब उनके पास शक्ति है लेकिन उस शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके बहुत भिन्न अभिप्राय है। उनके मोदी की शक्ति और अपनी जो शाह है, उनकी जो चाणक्य नीति है ना, उनको टक्कर लेने के लिए एक विपक्ष का संगठन चाहिए, जो वो नहीं है। बहुत सारे बैठक हो चुकी है इंडी गठबंधन की, I.N.D.I.A, बड़े नाम है उसमें। हाँ, लेकिन क्या चाहिए कि थोड़ा सा एक आदमी जो सबको बांध सके, वो आदमी अभी उनको नहीं मिला है। ना खड़गे जी हैं, ना राहुल जी है, ना ममता जी है। एक आदमी जो उनको बांध सकता था वो नीतीश जी थे, लेकिन उनको जब तक वो लोग उनको मना पाए, वो तो बीजेपी की तरफ चले गए। तो अब उनको बांधने वाला जो आदमी है वो नहीं है। तो लगता है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ये गठबंधन टूटेगा? अपना तो जब आप देखिए, जब रिजल्ट आना शुरू करेंगे तभी बिखरने का न्यूज आना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, कोई संदेह नहीं। कोई संदेह नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे इस बार उनके मन में क्या चल रहा है। चुनाव है, महिलाएं क्या सोचकर अपना मतदान करती हैं और महिलाओं को लग रहा है कि इस वक्त क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? मोदी जी ने काम ही अच्छा करा है। देखो, विकास के तौर पे हम दिख तो रहे अच्छे खासे। विकास के तौर पे ये विकास है, ठीक है। नहीं, सभी मस्त है। अभी तो मोदी सरकार के इसमें तो बहुत। कांग्रेस तो कह रही है कि सब मस्त नहीं है, सब टूट फूट हो चुका है, भटका दिया लोगों को, मुद्दों से भटका दिया। बीजेपी वाले हम तो, कांग्रेस वाले नहीं भैया। हमारे तो सब चीजें मस्त चल रही है। मोदी के राज में सब नंबर 1 ही हो रहा है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। बिल्कुल, बच्चों के बारे में ही सोच के हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। जो भी पार्टी हो, बच्चों को भविष्य उज्जवल हो। बड़ी बात है कि चुनाव में वही होना चाहिए मुद्दे। किन मुद्दों में चुनाव होना चाहिए? वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी आपकी पसंद है, राहुल गांधी, इंडी गठबंधन, कौन पसंद है आपको? नहीं, मोदी पसंद है हमें, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं उल्टे सीधे वो खराब है। हाँ। चुनाव के टाइम में उलझाना दूसरों को, चुनाव हो जाए फिर उलझाए ना उनको। बाकी तो बहुत बढ़िया है मोदी, बहुत बढ़िया। आप सहमत हैं? सहमत तो हैं, लेकिन वो जो चल रहे हैं अपने हिसाब से, वो एक अकेले चल रहे हैं। उनके सपोर्टर जो है उनका कितना साथ देंगे वो नहीं बता सकते हम। अच्छा, अगर आम जनता की विश्वास की बात करते हैं जी, तो आम जनता एक तरफ प्रधानमंत्री है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, इंडी गठबंधन, आम जनता किस पर विश्वास कर पाती है? आम जनता गांधी जो मोदी जी ने जो दिया है और जो दे रहे हैं सामने, उसको देख के तो उन्हीं पे विश्वास है। चलिए, युवा पीढ़ी भी नजर आ रही है, इन युवाओं से भी पूछेंगे एक बार इनके मन में क्या चल रहा है। युवाओं को क्या चाहिए? हमको स्ट्रीट फूड ही चाहिए। स्ट्रीट फूड चाहिए। हाँ। और क्या चाहिए युवाओं को? बस स्ट्रीट फूड ही चाहिए यहाँ आने के लिए। अंकल कुछ कह रहे हैं। हाँ। इस बार 400 बार। जय श्री राम 400 बार। जय श्री राम बोल दिया आपने। सीधा मतलब राम मंदिर 400 बार। मतदान करते हैं, वोट डालते हैं आप? क्या सोच के जाते हो आप? या जो इस वक्त आप रील्स देखते हैं,
सोशल मीडिया पे लगातार जो चीजें पोस्ट होती है, इसका कुछ आप लोगों के मन में असर होता है? ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो अभी मोदी जी ने बहुत सारी स्ट्रैटेजी अपनाई है, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स का मीटअप किया है, तो उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। वो कहीं ना कहीं लोगों की माइंडसेट चेंज करता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री आजकल इतनी बड़ी हो गई है कि लोग जो देखते हैं, जो टीनेजर्स हैं आजकल, हर कोई इंस्टाग्राम चलाता है, तो वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी मोदी जी की तरफ से। और जो राम मंदिर था वो भी बहुत इमोशनल वे में लोगों को जोड़ के रखा है मोदी जी से, तो वो सारी चीजें बहुत। अच्छा, जो आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया में देखते हैं, युवाओं को उससे परसेप्शन बनता है, क्या कुछ सोचते हैं? थोड़ा तो, अगर कुछ भी नहीं तो 0.55% तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना, तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड वो मैसेज वोट करते टाइम रहता है। अच्छा, राहुल गांधी हैं, युवा कहते हैं कि युवा है, और एक तरफ युवा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बहुत सारे पॉइंट्स है ना, सिर्फ डेवलपमेंट भी देखते हैं ना लोग, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ वो राम मंदिर, और भी डेवलपमेंट्स, अभी जो काशी विश्वनाथ का डेवलपमेंट है, यहाँ बगल में उज्जैन है, उसका इतना बड़ा डेवलपमेंट किया गया है, तो युवा मतलब सब समझने लग गया है, यूं ही वोट नहीं देता है। कांग्रेस तो कह रही है कि युवा भटक चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, तो युवा का भरोसा इस वक्त किस पर सबसे ज्यादा है? जी, किसी ऐसे मैं तो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर पक्ष में मैं पसंद किसे करते हैं? किसी को भी पर्टिकुलर मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर। लेकिन वोट डालते हैं? मैंने आज तक वोट नहीं डाला है, अभी मैं फर्स्ट टाइम वोट करूँगी। अच्छा, ये अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम आप डेवलपमेंट, युवाओं को कितना रोजगार मिला, देश कहाँ जा रहा है? महतारी योजना चला है छत्तीसगढ़ में, तो हर महिला को 1000 मिलता है मंथली। किसने शुरू किया है ये? ऑब्वियसली मोदी जी ने। अच्छा, बीजेपी सरकार ने। आप छत्तीसगढ़ से? जी। अच्छा, इंदौर आए तो इंदौर कितना साफ सुथरा है? बहुत क्लीन सिटी है। क्लीन सिटी है इंदौर, बेस्ट इंदौर। अच्छा, जैसा सुना था वैसे ही है? जी, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है। कहाँ से आए? वी आर फ्रॉम गुड़गांव। चुनाव है, क्या सोच के वोट डालेंगे? जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। बदलना है कुछ की? अभी परिवर्तन की जरूरत नहीं है। नहीं है, अभी जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है, इसी को कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवर्तन की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। परिवर्तन इसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है ना। हाँ। जो देश था उसमें परिवर्तन ऑलरेडी चल रहा है। हाँ। तो जो परिवर्तन है वो अच्छा चल रहा है ऑलरेडी, तो उसी पेस को कंटिन्यू करना जरूरी है। अच्छा, क्या कुछ आप भी कहेंगे? अयोध्या गए कि नहीं? महाकाल के दरबार से आ रहे हैं? नहीं, अभी महाकाल कल जाएंगे। अभी टीका लगाया आपने? तो हम उधर ओमकारेश्वर होकर आए। ओमकारेश्वर बाबा कैसा लगा वहाँ पे? बड़ा शांति है वहाँ? हाँ। माँ नर्मदा है वहाँ पे? हाँ जी, नर्मदा रिवर है, ममलेश्वर महादेव। सही। आप वोट डालती हैं? नहीं, अभी 18 ईयर्स की हुई। 18 ईयर्स, पहली बार वोट डालने जा रही है? अभी डाल चुकी हूँ एक बार। अच्छा, डाल चुकी हो, चलो ठीक है। इस बार फिर आपको मतदान करने का मौका मिल गया। लोकसभा चुनाव है, क्या सोच के गए थे पिछली बार चुनाव में वोट डालने, और इस बार क्या सोच के जाओगे? मोदी सरकार है तो सब पहले भी अच्छा था, अभी भी आगे अच्छा ही होगा। एक्चुअली हम गुजरात से हैं। इसलिए हम मोदी भक्ति है। मोदी भक्त है, गुजरात से, मतलब मोदी भक्त है। क्वेश्चन ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों लोग उनकी तरफ जा रहे हैं? तो वर्क तो कर रहे हैं ना, वर्क तो कर ही रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। गुजरात इतना सेफ इसलिए क्योंकि मोदी जी की वजह से हम लोग रात को कहीं भी इजीली घूम सकते। मोदी को यस। मेन तो यह है कि मोदी है तो मुमकिन है। आपके साथ और भी लोग आए होंगे गुजरात से? हम लोग ही आए हैं। इंदौर की तो बात ही अलग है, खाना पीना सब अमेजिंग गजब का स्वाद है। और प्रधानमंत्री कहते हैं ये स्वाद की राजधानी है, यहाँ के स्वाद की तारीफ प्रधानमंत्री करते हैं। हाँ, वो तो है कि नहीं? कुछ क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ पे बहुत मजा आता है। मजा आता है? क्या खाया आपने? मैंने बहुत सारी चीजें खाई। अभी हम कुलचा खाएंगे। यहाँ पे कॉर्न रोल था। क्या कहेंगे आप चुनाव को लेकर? मैं मोदी को ही दूंगी। इतना चीज मोदी ने करवाया, अध्याय बनवाया है, काफी अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। बनवाया है, काफी बनवाया। इलाहाबाद कुंभ आने वाला है प्रयागराज का, उस पर बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। बनारस बदल गया, काशी बनारस बदल गया, इलाहाबाद बदलने वाला है 25 में। बदलेगा। हम मथुरा की बारी है। मथुरा बदलेगा, मथुरा की बारी। मथुरा
तैयार बिल्कुल। यस। अयोध्या हो क्या है कि नहीं है? यस। हुआ है? बहुत बढ़िया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जब नहीं बना तो तब भी गए थे, जब बन गया उसके बाद भी बहुत अच्छा लगा। मतलब जाने के बाद में बिल्कुल आनंदित हो गया मन। बहुत ज्यादा। उज्जैन है, उज्जैन बहुत अच्छा बन गया। उज्जैन कॉरिडोर बहुत अच्छा है। उज्जैन इज सो गुड। सीधा सवाल, किस पे भरोसा है इस बार? राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे। कांग्रेस पे। कहाँ से आए आप? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान से आए हैं। तो चलिए इन्होंने अपनी बात रखी है और चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। शंकर लालवानी, क्या लग रहा है कितना रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? अरे बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ ही काम होना ना, वैसे भी अभी तो काम ही इनका सवाल ही बहुत टूट के बनेगा। टूट के बनेगा। तंत्र मंत्र जंत्र सभी तो मोदी जी के हाथ में, फिर क्या तकलीफ। जय जय श्री राम। जायके की तस्वीर दिखा दें जरा कि सीताफल रबड़ी है, रसगुल्ले हैं, उसके बाद में अखरोट का हलवा है। और अब इंदौर के जायके की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, लेकिन हमने जायके के साथ आज चुनावी चर्चा की और ये जो जगह है ये इंदौर का सराफा है। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती रहती है और जायके के साथ हमने चुनाव को लेकर चर्चा की। ये सफर लगातार हमारा जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बोस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।